दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया जो कुछ ऐसे बनी हुई है। ये ऊपर पूरा टीला है एक, और टीले को आधा काट करके ऐसे राम जी की इच्छा से जी प्रसाद बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए लकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिना लकड़ी का प्रसाद तो बनेगा नहीं। ये दोस्तों एक सूखी लकड़ी महाराज जी को मिल गई है, इसी के टुकड़े कर लेंगे। ये चित्रकूट जंगल है, टाटी घाट तो पुराना तपोस्थली है साधु संतों का। जी जी यह आदिकाल से तपोस्थली है। भगवान के भजन करते हैं संत महात्मा। सीताराम 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 सीता राम सिया राम सिया वो राम कष्ट से ही नष्ट होंगे। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है टाटी घाट। यहाँ पे एक संत रहते हैं, बाल बैरागी संत। अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई, लगभग 30 के आसपास होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, महाराज जी के दर्शन कराते हैं और महाराज जी की कुटिया को भी दिखाएंगे, और चारों तरफ का परिवेश भी आप लोगों को, इस जगह पे महाराज जी यहाँ तपस्या करते हैं। और दोस्तों ये टाटी घाट अनादिकाल से ही संतों की, भगवान की तपोस्थली रही है, तो उसका प्रभाव आज भी है। उस प्रभाव को, उस एनर्जी को एहसास करने के लिए, उस एनर्जी से जुड़ने के लिए, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए संत निरंतर जप तप करते रहते हैं। तो ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये दोस्तों आने का रास्ता है, और इसी के जस्ट बगल से ये महाराज जी की कुटिया हुई। मिट्टी का टीला है, टीले को आधा काट करके उसमें ऐसे कुटिया बनाई गई है। आगे से हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसी कुटिया। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम महाराज जी। दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया जो कुछ ऐसे बनी हुई है। ये ऊपर पूरा टीला है एक, और टीले को आधा काट करके ऐसे ऐसे मिट्टी के, थोड़ा सा जो कुटिया बनी होती है ठंडक अंदर रहती है, लेकिन ऊपर टीन के चद्दर पड़े हुए हैं, तो इसके कारण थोड़ा गर्मी रहती है। लेकिन ये मिट्टी की दीवारें हैं। कुछ सामने दृश्य ऐसा है, ये पहाड़ी और ये नाला जो कि बारिश में तेज रफ्तार से चलता है मंदाकिनी मैया की ओर। महाराज जी जय श्री राम जय श्री राम। महाराज जी भिंडी है। महाराज जी हाँ है, हवन समझ ये दूध। जी का आशीर्वाद। दोस्तों महाराज जी का आप पहले भी दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो फिर भी जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, नए नए भगत लोग जुड़े हैं, तो महाराज जी आपका शुभ नाम, जो नए भगत जुड़े। मेरा छोटा सा नाम राम मनोहर दास। जी जी। और महाराज जी आप यहाँ कब से हैं? मेरे को यहाँ करीबन 10 साल हो गए, 10 मंदाकिनी जी की तट पे। जी जी। महाराज जी शुरू से आप बाल बैरागी है? हाँ, शुरू से ही बहुत छोटे थे तब से राम जी के नाम के प्रति बहुत प्रेम था जी। और धीरे धीरे साधु संतों का संग होता है, तो क्योंकि साधु संतों का संग से ही सत्संग होता है और भगवान के प्रति चरणों में प्रेम बढ़ता है। जी जी। तो साधु संतों का संग हो गया, तब राम नाम लेते हैं मंदाकिनी जी के तट पे। महाराज जी गंगा ये अवसर सबको नहीं मिल पाता। जो शुरुआती जुड़ाव रहा संतों से, वो कैसी प्रक्रिया रही? क्योंकि लोग अधिकतर रहता है कि मतलब चाहते तो हैं करना, लेकिन निकल नहीं पाते। तो शुरुआती जो लगाव रहा एकदम से वो छोड़ करके यहाँ आ जाना,
वो क्या था? देखिए, मोह जो होता है ना, मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है। जी। इसे बचपन में जैसे छोटा बालक होता है, हम्म, तो उसको कुछ भी सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। हम्म, वहीं बालक जब बड़ा होगा तो सिखाने से जल्दी नहीं सीखे, क्योंकि वो अपने हिसाब से मतलब ढल काम चुका है। करेगा। जी जी। क्योंकि वो चाहेगा कि भाई हमारी उम्र इतना है तो हम किसी से क्यों सीखें। हम्म, तो मतलब अपने आप को सर्व सामर्थ्य मानने लगता है। इसलिए बालक को बाल अवस्था से ही छोटा बालक को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही एक अवस्था होता है सब कुछ सीखने की। क्योंकि ज़्यादा अवस्था के बाद फिर वो व्यक्ति फिर अपने हिसाब से चलता है, किसी का सीखना नहीं चाहता है, मतलब किसी से सीखना नहीं चाहता है। मेरा छोटा उम्र था तो साधु संतों का संग था हमारे जैसे जन्मभूमि की तरफ, तो साधु संत खूब आते हुए हैं और सत्संग कीर्तन भजन मंदिर भी है। साधु संतों का संग मिला, फिर अपना राम जी की इच्छा से, अब भगवान का ही इच्छा है राम नाम। हाँ जी, जैसे संतों के बाद जैसे आ गए इस मतलब मार्ग में, हम्म ये मन कुछ भी मतलब कहीं भी चला जाता है, हम्म तो कि माँ जी आने के बाद ऐसा मन विचलित नहीं होता कि माँ जी अगर कुछ और किए होते तो मतलब ऐसा कुछ भगवान के कि बिल्कुल समर्पित हो गए हैं माँ जी? ऐसा है, जी। जब तक मोह होगा हुँ, आपके मन में, जब तक मोह है, थोड़ा भी लेस मात्र क्षण मात्र भी है, थोड़ा भी, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर वो साधु बनना दौड़ता मुश्किल रहता हो है ना माँ जाता जी है। संसार की हाँ, ओर। उधर जाना पड़ेगा, साधु बनने के बाद भी संसार में जाना पड़ेगा, तो हुँ, बिल्कुल उस चीज को छोड़ना पड़ता है। जब साधु में ज्यादा दिन तक रहने के बाद फिर ये हो जाता है, फिर यही अपना परिवार हो जाता है, साधु संत ही हमारा परिवार है। तो राम जी सीता जी, राम जी ही हमारे माता पिता हैं, है कि नहीं। तो मोह खत्म हो जाता है संसार का। फिर मन में भाव नहीं आता। भाई देखिए, हमारे माता पिता हैं, हम अपनी माता पिता का सेवा करते हैं। भाई जी। साधु संत के भी माता पिता होते हैं, सीताराम जी। हाँ, हाँ, हाँ। साधु बनने के बाद सांसारिक माता पिता छूट जाते हैं, जी। इसलिए साधु का पंच संस्कार किया जाता है, नया संस्कार होता है, भद्र रूप जैसे बाल भद्र किया जाता है, वो नया संस्कार साधु का होता है। तो वो पुराना जो संस्कार था ना, जो सांसारिक संस्कार, वह छूट जाता है। जी, जी। इसलिए घर में मुड़ कर नहीं जाना चाहिए, मतलब संसार में मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ चलना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। तो इसलिए साधु का एक नया जन्म होता है। अब उनकी माता पिता कौन हुआ, तो माता पिता श्री सीताराम जी हुए, हुँ, है कि नहीं। माता रामो मतिपता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सख रामचंद्र, सर्व स्वयं में रामचंद्रो दयालु, नरनंग जाने न जाने न जाने। राम रक्षा स्तोत्र में आता है, माता रामो मतिपता रामचंद्र, मतलब सीताराम जी ही माता पिता है और कोई नहीं। इसलिए साधु संतों का माता पिता श्री सीताराम जी हैं। इसलिए हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं, मतलब अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और मेरे सांसारिक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जैसे शरीर का जो माता पिता है, वो सांसारिक मनुष्य का वो माता पिता है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं हमारा माता पिता, क्योंकि हम महात्मा है, हमारा जी, माता पिता श्री सीताराम जी। क्या माँ जी उनकी सेवा से उनको प्रभु के मतलब लगाव या चरणों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? भजन के अलावा चाहे इस संसार में किसी का भी सेवा कर लीजिए, जी। जैसे गुरु सेवा सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु ही भगवान के पास ले जाने वाला एक, मतलब गुरु ही आप मार्ग दिखाते हैं। माँ जी कुछ संत बोलते हैं कि माता पिता की सेवा। माता पिता का सेवा करने से आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान प्राप्त होना बहुत मुश्किल अच्छा। है। भगवान प्राप्त करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। उत्तरकांड में, रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं, चाहे जो कर्म कर लीजिए, यदि भजन न किए, हरि भजन न किए, तो फिर पार होना बहुत मुश्किल है। भजन तो करना ही पड़ेगा। माता पिता का सेवा हो जाएगा, संसार में आपकी अतिथि सेवा कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर भगवान का नाम लेना मुश्किल है, भजन करना बहुत मुश्किल है, भजन नहीं होगा। जैसे एक ट्रक में माल लादा हुआ है, वो जो माल जो उतारता है, जो ट्रक से जो बोरी उतारता है, उसको बोल दीजिए कि इस बोरी को उतारना, पूरी ट्रक को खाली कर देगा। लेकिन उसी व्यक्ति को बोला जाए कि एक जगह रहकर 3-4 घंटा भजन करना, तो उससे नहीं होगा। हम्म। वो वजन ढो सकता है, लेकिन एक जगह बैठ गए। बैठकर भजन हाँ। नहीं कर सकता है, उसके लिए वो पहाड़ हो जाएगा। भजन करना बहुत मुश्किल है।
ध्यान नहीं लगता। नहीं, ध्यान लगाने की बात नहीं है। जी। जो चलता फिरता है, जो मेहनत करता है, उसको बोल दीजिए एक जगह बैठना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको उसमें मतलब अभ्यास बना हुआ है। तो उधर से अभ्यास को छोड़ना पड़ता है। भजन करने के लिए अभ्यास चाहिए, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। जो कभी भजन नहीं करता उसको बोल दीजिए भजन करना है, तो उसको गुस्सा आएगा। पहाड़ बहुत बड़ा, ऐसा लगता है पहाड़ उठाने को बोल दिया गया है। इसलिए भजन करना बहुत मुश्किल है। और जैसे 10 साल हो गए आपको भजन इस मार्ग में, क्या अनुभव रहा महाराज जी, कैसा रहा अनुभव? देखिए, अनुभव, कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिसको प्रकट नहीं किया जाता है, ठीक है नहीं। एक अनुभव प्रकट जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ फिर डाउन होने लगता है। इसलिए जितने छुपा कर रखेंगे नहीं अच्छा है। ऐसे क्यों प्रकट करे, किसके लिए प्रकट करे? ऐसे अनुभव हमारे क्या दिखाने के लिए प्रकट करे? किसको दिखाएं? कौन अपना है? नहीं महाराज जी, ऐसे अनुभव जैसे मतलब बताया जा सके कि ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे विलक्षण दर्शन होते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार या देखिए, कहीं भजन करेंगे घटनाएं। तो अनुभव तो होगा ही, कोई भी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो। यदि वो अगर वो भजन कर रहा है तो उसको अनुभव होगा। ये अनुभव किस लिए प्रकट करे, मुझे यही समझ में नहीं आता है। बहुत से भगत लोग, भक्तजन पूछते हैं कि महाराज अनुभव बताइए, क्या अनुभव बताएं? ये है कि राम नाम लीजिए, है कि नहीं। अब राम नाम लेंगे तो आपको और राम नाम लेने की तीव्र इच्छा होगा अंदर से कि भाई राम नाम ले। अब राम नाम लेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, रिद्धि सिद्धि धन दौलत हर एक चीज प्राप्त होगा। वो संतों को चाहिए नहीं तो क्या अनुभव बताएंगे? साधु को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस भजन करना है, और क्या चाहिए? महल थोड़ी जोड़ना है। महले जोड़ना होता तो साधु क्यों बनते? फिर संसार में नहीं रहते। महल जोड़ते रहते, बिल्डिंग एक से एक बिल्डिंग जोड़ते बनाते रहते हैं। सब कुछ छोड़ दिए हैं। जब सब कुछ छोड़ दिए हैं तो फिर क्या उस चीज को पकड़ना है? देख रहे हैं मट्टी के कुटिया में रहता हूँ, आप देख ही रहे हैं मट्टी की कुटिया है ना। अब वही महाराज जी ना कि मतलब 1-2 भगत आए थे, बोल रहे थे महाराज जी इसको पक्का बना। मैं बोला किस लिए पक्का बनाएंगे? इसमें भी रहेंगे, उसमें भी रहेंगे, रहना तो है ये है। ऐसा तो है नहीं कि पक्का बना देंगे तो उसमें हम अच्छे से रहेंगे। रहना वही है, 2 वक्त की रोटी खाना है, भजन करना है, बस। महाराज जी ऐसा कोई मंत्र जो सर्वत्र किया जा सके, गुप्त ना हो, जिससे जपने से भक्तों का कल्याण होगा, क्या ऐसा कुछ? देखिए, राम नाम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं। जी। अगर राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है तो वो राम मंत्र ही हो सकता है, और कोई भी नहीं। राम मंत्र जो गुरु जी, हाँ, गुरु जी जो राम मंत्र देते हैं, गुरु जी से राम मंत्र लीजिए और जाप कीजिए। और अगर नहीं जाप नहीं तो फिर तो राम राम कीजिए। वो भी जो गुरु नहीं बनाते उनके लिए है कि राम राम करो, लेकिन गुरु बनाना पड़ता है। राम जी की देखिए, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी को गुरु बनाए थे। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु बनाएंगे नहीं तो कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े भजनानंदी को जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी मनुष्य जन्म है, 100 वर्ष की आयु, कहीं ना कहीं कर्म खराब होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कर्म खराब कहीं ना हुआ हो। जहाँ कर्म खराब वो योनि में चला गया। 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा, भले कम जाना हो पर जाना तो पड़ेगा ही। और भजन करने से ये है कि आपको वहां जाने के बाद भी सुविधा मिलेगा, है कि नहीं। वो आपका फंड जमा हो जाएगा वहाँ। हाँ, जैसे पैसा बैंक में जमा करते हैं जी। तो उसका ब्याज आता है, उसी तरीके से आपका राम नाम जमा होगा तो उस ब्याज से आपको 84 लाख जोनी में सुविधा मिलेगी। तो बोलते हैं कि 84 लाख जोनी में भी भजन करने के बाद सुविधा मिलता है। और जैसे मृत्यु लोक में आए, भजन नहीं किए, बढ़िया इसी गाड़ी में घूम रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, तो फिर यहाँ तो सुविधा ले लीजिए, लेकिन आगे सुविधा सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये था हमारा जी का आज का सत्संग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही संतों से दोस्तों कुछ बुखार बिंदुओं से दिव्य बीमारियाँ मिल जाती हैं, जिसे हमारे जो नहीं मालूम होता कि कैसे क्या होता है, तो हर चीज़ का एक है समाधान होता है। तो इन संतों के चरणों में आकर के मिलते हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम।